हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब टेक्निकल चैनल बाय अरुण सिंह राजपूत। आप इस वीडियो में वर्क एंड टाइम के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जो वर्क एंड टाइम पढ़ाएंगे वो शारदा पब्लिकेशन बुक से एक एक क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आप एकदम धैर्य रख के पढ़िए, ठीक है। हम एकदम बेसिक फंडा से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम हाई लेवल पे भी जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं एकदम वीडियो को भैया एकदम बेसिक से समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, यानी इसमें समय लगेगा। हर एक क्वेश्चन तो हम तेज़ी से शॉर्टकट में बता के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हम बताएंगे। तो काफ़ी पेशेंस रख कर वीडियो को देखें, और जिसको वर्क एंड टाइम बेसिक आता है, जिसको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, तो भैया मिलेगा शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन पहले हम बेसिक बताएंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। अगर केवल शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए, आप किसी और वीडियो को देखिए। इसमें हम एकदम एक कोचिंग की तरह ले चलेंगे और हमें हर एक बच्चे को देख के लेके चलेंगे। तो एकदम बेसिक से होगा, एकदम बेसिक से होगा। हम एकदम छोटी से छोटी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करेंगे, भले ही कितना ही समय क्यों ना लग जाए। इसलिए आप इस वीडियो को धैर्य बना के देखें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम। तो यहाँ पे जो टाइम होता है दोस्तों, जो समय होता है, वो इफ़िशियंसी के एकदम अपोजिट होता है, ठीक है। अपोजिट मतलब विपरीत, और विपरीत मतलब उल्टा, ठीक है। समय होता है वो कार्य के करने की क्षमता का एकदम विपरीत होता है। तो ये एकदम आप ये बात एकदम अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो इसमें समय होगा वो कार्य करने की जो क्षमता होगी। कार्य करने की क्षमता किसे कहते हैं, पहले अब हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। कार्य करने की क्षमता किसे कहते हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये समझना होगा कि जो समय होता है वो कार्य करने की क्षमता का एकदम उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए राम है, ठीक है। राम किसी काम को 5 दिन में करता है, तो उसके कार्य करने की क्षमता क्या होगी, यानी उसकी इफिशियंसी क्या होगी, 1/5। समझ में आ गई बात। जैसे मान लीजिए यहाँ राम किसी काम को 5 दिन में करता है और सीता किसी काम को 10 दिन में करती है, ठीक है। राम किसी काम को 5 दिन में कर ले रहा है और सीता किसी भी काम को 10 दिन में कर ले रही है। तो हम पूछे कि राम की क्षमता क्या होगी, क्षमता। तो हम यहाँ पे इजीली बता सकते हैं जो राम की क्षमता होगी भाई, अभी हमें पता है ये क्या है, समय। राम कितना समय ले रहा है, 5 दिन। राम कितना समय ले रहा है, 5 दिन। और हमें समय हमें 5 दिन पता है, तो हमें क्षमता यानी इफ़िशियंसी बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ टाइम का उल्टा इफ़िशियंसी होता है, तो इफ़िशियंसी का उल्टा टाइम होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जब समय ज़्यादा लगेगा तो इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात। यानी जब समय ज़्यादा लगेगा तो कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, और जब कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगा तो भैया समय कम लगेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। जब कार्य आप तेज़ी से करेंगे तो समय कम लगेगा ना, वही हम समझा रहे हैं कि जब कार्य करने की क्षमता जब ज़्यादा हो जाएगा तो समय तो अपने आप कम लगेगा, और जब समय ज़्यादा लगेगा यानी आप काम धीरे कर रहे हैं, यानी आपके कार्य करने की जो क्षमता है वो कम है। क्लियर। तो यहाँ राम किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं समय का उल्टा होता है एफिशिएंसी, यानी कार्य करने की क्षमता। तो भैया राम के कार्य करने की क्षमता क्या है, 1/5। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही हम बात करें सीता की, तो सीता के कार्य करने की क्षमता क्या है, सीता के कार्य करने की क्षमता 1/10 यानी 1/10 है। इतनी बातें तो एकदम 100% क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन अब अभी हम इफ़िशियंसी को और बेसिक से जानेंगे, ठीक है। इफ़िशियंसी को हम और बेसिक ढंग से जानेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे और बेटर ढंग से इसको समझ सकते हैं। अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। इस पर अब जितना टाइम दे देंगे, ठीक है, उतना बेटर होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको और थोड़ा बेटर ढंग से समझते हैं कि इफ़िशियंसी को। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि राम किसी काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 5 डे ले रहा है, 5 डे। 5 डे में कितना काम कर रहा है भाई राम, एक काम। कितना काम, एक काम।
5 दिन में राम एक ही काम तो कर रहा है, सही बात है, ठीक है। तो राम एक दिन में 5 दिन में एक काम, तो राम एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो राम एक दिन में 1/5 काम कर रहा है। भाई राम 5 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में राम कितना काम करेगा? 1/5 काम करेगा। यही तो है राम की क्षमता। समझ में आ गई बात? यही है, यानी हम 5 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कार्य करने की दर को ही हम कार्य करने की क्षमता कहते हैं, ठीक है। यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, टोटल काम का कितना भाग एक दिन में पूरा कर रहा है, इसी को हम इफिशियंसी बोलते हैं। यहाँ पे आप फार्मूले के थ्रू डायरेक्ट ले लिए थे, लेकिन मतलब समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब नहीं समझेंगे ना तो क्वेश्चन लगाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक बेसिक नहीं क्लियर हो तो मज़ा नहीं आता क्वेश्चन लगाने का। तो आप यहाँ देखिए बेसिक एकदम कि राम 5 दिन में एक काम कर रहा था, कन्फर्म एकदम। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? टोटल काम का। भैया देखो 5 दिन में एक काम, टोटल काम क्या था? एक काम था, तो एक काम था टोटल। तो एक दिन में टोटल काम, एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में 1/5 काम कर रहा है, यानी टोटल काम का 1/5 काम कर रहा होगा। समझ में आ गई बात? ये है एफिशिएंसी, यानी कार्य करने की क्षमता, और इसी को हम कार्य करने की क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम देख लेंगे सीता का भी। सीता भाई कितना काम कर रही है, कितने दिन में काम कर रही है? तो 10 दिन में। सीता 10 दिन में क्या कर रही है? एक काम कर रही है। सीता 10 दिन में एक काम कर रही है। तो एक दिन में सीता कितना काम कर रही है भाई? सीता एक दिन में 1/10 काम कर रही है। यही है सीता का क्षमता, ठीक है, क्षमता। तो इस क्वेश्चन में हमें या किसी वर्क एंड टाइम में हमें हर काम क्षमता के अकॉर्डिंग करना होगा। समझ में आ गई बात? टाइम और क्षमता के बीच में ही, यानी इफिशियंसी के बीच में ही लड़ाई है। अगर इन्हीं दोनों टॉपिक को हम जितना बेटर ढंग से समझ लें उतना मज़ा आ जाएगा। आपको लग रहा हो तो आप तो सब कुछ जान गए, लेकिन अभी नहीं, अभी आप इसमें और कुछ भी जानना, बहुत कुछ जानना बाकी है। तो अब देखिए, इसको हम देखने का नज़रिया बदलिए, ठीक है। बेसिक देखिए, क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, बेसिक क्लियर करिए, एकदम मज़ा आ जाएगा कसम से। तो चलिए अब हम इसका और डिटेल में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे देखिए, अब तक आप क्या देख रहे थे? एक दिन के कार्य को हम कार्य करने की, एक दिन में कितना कार्य, टोटल काम का 1/5 काम कर रहा है, ठीक है। या हम ये कहें कि एक दिन में, अब तक टोटल काम, ठीक है, एक दिन में टोटल काम का 1/5 भाग कर रहा है। तो हम या तो ये कह सकते 5 में से एक काम कर रहा है, ठीक है, 5 में से एक काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो यानी इसकी 5 में से एक काम कर रहा है। हम ये भी तो कर सकते हैं 5 में से एक काम कर रहा है, और सीता 10 में से एक काम कर रही है। तो भैया इनके कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। और ये 5 में से एक काम कर रहा है, और एक है 10 में से एक काम कर रहा है, ठीक है। ये एक दिन में 1/5 काम कर रहा है, और ये एक दिन में 1/10 काम कर रहा है। इनकी यानी 5 में से एक काम ये कर रहा है, और 10 में से एक काम ये कर रहा है। भैया काम एक काम था ना, तो इसको अब हटा दे। एक तो थोड़ा ये समझाने के लिए लिखे थे ऐसे, ठीक है, तो वो अभी लिखा जाएगा, ऐसी बात नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये समझाने के लिए था। थोड़ा ये लिखा होगा तो मैथमेटिकली समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इतना बेसिक तो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे और बेसिक समझिए। देखिए 5 में से एक काम कर रहा है, और ये 10 में से एक काम कर रहा है।
तो अब भी हम कैसे बता सकते हैं कि कौन तेजी से काम कर रहा है? भैया इसको तो छोटा काम मिला, इसको बड़ा काम मिला, इफिशियंसी अलग है ना। जब तक दोनों की इफिशियंसी से मतलब इफिशियंसी अलग अलग है यहाँ पे लोगों की, तो यह 5 में से इसे छोटा टास्क मिल रहा है, इसको बड़ा टास्क मिल रहा है, तो दोनों को जब तक सेम काम नहीं मिलेगा कैसे हम बता सकते हैं कि भैया कौन ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले इनका हमें डिनोमिनेटर यानी 5 और 10 को इक्वल करना होगा। ठीक है, 5 और 10 को इक्वल करना होगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर यानी हर अंश, ये अंश है और ये हर है, ये अंश है और ये हर है, तो इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर, इसको नोमिनेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें हर को सेम करना होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्क है, 5 में से 1 काम कर रहा है और ये 10 में से 1 काम कर रहा है एक दिन में, जिनकी यही इफिशियंसी है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक दिन में ये 5 में से 1 काम कर रहा है, ये 10 में से 1 काम कर रहा है, तो भैया काम तो अलग अलग है ना। जब भाई देखिए तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन तेजी से कर रहा है, कौन धीरे काम कर रहा है? एग्जाम्पल, आपकी हाइट हमें मेजर करनी है और आपका भाई है, दोनों लोगों की हाइट हमें मेजर करनी है। क्या करनी है? हाइट मेजर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों भाइयों को क्या करना होगा? दोनों भाइयों को किसी समतल बराबर जगह पे खड़ा होना पड़ेगा, कि दोनों भाई समतल बराबर जगह पे खड़े हो जाइए। अब दोनों समतल बराबर जगह पे खड़े होंगे तभी तो हम आपकी हाइट मेजर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। नहीं तो एक भाई तख्त पे खड़ा हो जाए और एक भाई नीचे फर्श पे खड़ा हो, तो ऊपर वाला जो तख्त पे खड़ा हो कहे तो हम तो बड़े हैं आपसे, तो ऐसे थोड़ी होगा। कहोगे नहीं ये गलत बात है, पहले समतल पे आओ, हमारी बराबरी में आओ, समान जगह खड़े हो जाओ, उसके बाद हम मेजर करेंगे कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा है। ऐसे क्वेश्चन में भी होता है, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक, यानी हर समान ना हो तब तक हम किसी भी नंबर को हम बड़ा नहीं कह सकते, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? कि जब तक हर दोनों का सेम ना हो तब तक हम नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, अकॉर्डिंग टू मैथ। वैसे तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ के अनुसार 1/5 और 1/10 राम की इफिशियंसी और सीता की, यानी 5 में से 1 काम कर रही है, 10 में से 1 काम कर रही है। समझने की कोशिश करिए, दोनों का हर अलग अलग है, हम कैसे बता सकते हैं कि कौन तेजी से काम कर रहा है? वो तो 5 में से 1 काम कर रही है, 10 में से 1 काम कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दोनों को इक्वल करना होगा। किसको? डिनोमिनेटर यानी हर को। तो प्रॉब्लम हर में है। ठीक है, तो हम हर को बराबर करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 5 किसको बराबर करना है? 5 और 10 को तो बराबर करना है। और 10, 5 और 10 का एलसीएम अगर हम लेते हैं एलसीएम, तो हमें क्या मिलता है? 10 ही तो मिलता है। ठीक है, एलसीएम हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। छोड़िए, यहाँ पे 10 मिला एलसीएम, हमें एलसीएम क्या मिला? 10 मिला। तो यानी हमें टोटल एलसीएम 10। या अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो 1/5 है इसको इस एलसीएम से भाग देंगे। इतना तो आता होगा आपको, 5 2 जा 10, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस ऐसे यहाँ। तो इसका एलसीएम 10, तो ये 10 से 1 आएगा, दोनों और ऊपर और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये आएगा 2/10 और ये होगा 1/10। अब इक्वल हो गए, अब इक्वल हो गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 10 में से 2 काम कर रहा है और ये 10 में से 1 काम कर रही है सीता। ठीक है, अब आप इजीली बता सकते हैं कि कौन तेजी से काम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम कर रहा है, क्योंकि 10 में से 2 काम कर रहा है वो एक दिन में। ठीक है, यहाँ पे 1/5 तो आया था इसकी राम की इफिशियंसी, और सीता की इफिशियंसी 1/10 आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों की इफिशियंसी अलग अलग थी, यानी डिनोमिनेटर अलग अलग था दोनों का। यानी इफिशियंसी को समझिए कहते किसको, फिर से एक बार समझा रहे हैं। इफिशियंसी में होता है एक कार्य करने की दर, यानी एक दिन में आप कितना काम कर रहे हैं टोटल काम का। तो मान लीजिए नीचे का जो होता है वही तो पूरा होता है, 5 में से 1 काम कर रहे हैं और ये 10 में से 1 काम कर रहा है। तो भैया यहाँ पे इसको काम ही कम मिला है, इसको ज़्यादा काम मिला है, यानी दोनों से पहले सेम काम करो तब
दोनों को समान काम दो तो बताओ कि भैया कौन ज़्यादा तेजी से कर रहा है, कौन कम कर रहा है। ठीक है, दोनों को पहले समान कार्य तो दो। और मैथ भी हमें सिखाता है कि जब तक हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम, किसी अगर हमें कंपेयर करना हो 2 डिजिट में, तो जब तक दोनों का डिनोमिनेटर ना सेम हो यानी हर ना बराबर हो, तब तक हम किसी को बता नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले इनके हर को बराबर कर लिए। तो अभी भी ये वही 1 डे का चल रहा है काम। ठीक है, 1 डे का ही काम चल रहा है, तो एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और 10 इनका डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे तो 10 आया था एलसीएम, और ये यहाँ पे 10 में से ये 2 काम कर रहा है और ये 10 में से 1 काम कर रही है। तो काम तेजी से कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, तो ये था इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता। हमें पूरा आशा है कि इफिशियंसी का पूरा फंडा समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, समय भले लग रहा है। तो दोस्तों इस चैप्टर में टाइम एंड वर्क में बस एक ही चीज़ यही सीखना था, टाइम का मतलब क्या है और इफिशियंसी का असली मतलब क्या होता है, जो हम आपको बता चुके हैं। एकदम बेसिक से बताए हैं दोस्तों। अगर इसके बाद भी ना समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देखें। ठीक है, समझ में आ गई बात, लेकिन इसको समझ के जाएं। अगर पहले से आता हो तो इस चीज़ को स्किप कर दें आप। ठीक है, वैसे हम पूरी वीडियो के एकदम बेसिक तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है, तो जिसको एकदम बेसिक अगर आता हो तो भैया ये वीडियो छोड़ सकता है। ठीक है, जिसको नहीं आता वो पढ़ते रहें। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।